नमस्कार मित्रों, मैं जेपी सर। आप देख रहे हैं न्यू विजन आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान। आइए देखते हैं। ठीक है, टकटकी लगा करके देखते रखिए। अब कलम और कॉपी निकाल लीजिए, अब बढ़िया से पढ़िए। ये समझिए ये पेड वीडियो चल रही, फ्री में तो मैं दे रहा हूँ कटाकट मारने के लिए, लेकिन ये क्या है, आपका फ्री वीडियो चल रही है। ठीक है ना, कारण है इसके पीछे। मेरा उद्देश्य बन गया है कि सभी भारत को जागरूक करना, पैसे का कमाने का लालसा कोई नहीं है। आइए देखिए, तो हमने बताया कि राज्य व्यवस्था क्या है। भारत में राज्य व्यवस्था पढ़नी होती है और संविधान पढ़ने होता है, दोनों को समझ लीजिए। तो राज्य व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, लेकिन इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था है तो राज्य की व्यवस्था कैसी है। तो राज्य की व्यवस्था तो पहले हमने दो फाट कर दिया, एक बना दिया राज्य, दूसरा बना दिया व्यवस्था। तो राज्य का मतलब है स्टेट और व्यवस्था का मतलब है सिस्टम। देखिए, राज्य को होने के लिए इसके कुछ मापदंड है, इसके कुछ मापदंड है। आप लिख लीजिए, मेरी बात नोट कर लीजिए कि 1933 में दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे नामक देश में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम है मोंटेवीडो नामक स्थान पर, उरुग्वे के मोंटेवीडो नामक स्थान पे एक कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बताया, राज्य को बताया कि राज्य होने के लिए चार तत्व आवश्यक हैं। राज्य होने के लिए क्या है? चार तत्व आवश्यक हैं। तो राज्य होने के लिए चार चीजें क्या है, आवश्यक है। आइए देखिए, राज्य 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 होने के लिए चार तत्व आवश्यक है। क्या है आवश्यक? तो आइए समझ लिया जाए क्या है आवश्यक। चार तत्व भैया आवश्यक हैं। आखिर ये चार तत्व कौन सा है? आइए सबसे पहले देखें, जो चार तत्व आपको मिलकर मिलेगा उसका पहला नाम है भू और भाग। उसका भूभाग कैसा है। दूसरा नंबर पे देखेंगे तो उसकी जनसंख्या कितना है, क्या है आपको जनसंख्या है। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो सरकार भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे देखा जाए तो संप्रभुता होना चाहिए। क्या है आपका? संप्रभुता होना चाहिए। थोड़ी राइटिंग मेरी बढ़िया नहीं खूब है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो राज्य होने के लिए ठीक है ना, चार तत्व आवश्यक है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। आप सभी लोग यह जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जनसंख्या कितना है। जनसंख्या के मामले में तो पूछबे मत करिए कि हम लोगों ने क्या बना दिया है, गति कर रखा है, इतना पेपच कर रखा है कि पूछे मत। जनसंख्या चरम सीमा पे। मेरे दो बच्चे हैं, हम और हमारे दो बच्चे हैं, ठीक है ना, प्रांजल और दीप्ति, याद करिए, ठीक है ना, याद मत करिएगा, ठीक है। चार बच्चे, दो बच्चे हमारे, हम सही हैं, ठीक है। लेकिन और मत पूछिए, यहाँ तो क्या है, भारत में टीम बनाई जा रही है। बनाइए, देखिए बाद में खनो नहीं मिलेगा। खैर चलिए, तो चाहे जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे नंबर 1 पर पहुंच चुकी है प्रेजेंट समय में। और देश में सरकार भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हैं। तो राज्यों में भी क्या सरकारें चलती हैं, केंद्र शासितों में भी सरकारें चलती हैं, और केंद्र सरकार अर्थात संघीय में भी सरकार चलती है। दूसरी बात, भारत में संप्रभुता है। क्या है? भारत में संप्रभुता है। संप्रभुता का अर्थ है कि वह राज्य या वह देश आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, उसे कहते हैं संप्रभुता। तो भारत क्या है, आंतरिक मामले में भी क्या करता है, निर्णय लेता है। और विदेश जाने के लिए, विदेश से कुछ बातें लेकर के सम्मेलन करने के लिए, लड़ाइयाँ हो जाती है कुछ वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा। तो क्या करते हैं कि इसमें यह निर्णय लेता। इसलिए भारत एक राज्य अर्थात एक देश भी है। भारत एक राज्य है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि राज्य होने के लिए चार तत्व आवश्यक है। कब ये बातें कही गई थी? तो 1933 में किया गया था। कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे नामक देश पे। ये बातें आपने समझ लिया। दूसरी बातें समझेंगे कि व्यवस्था क्या है। ये राज्य तो समझ में आ रहा है, किसमें राज्य है,
ये सब होने के बाद इसमें एक व्यवस्था लाई जाती है। इस व्यवस्था को बाबू कहते हैं नियम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नियम कहते हैं। अब ये नियम कैसा है देश में? इसको अंग्रेजी में रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूल्स कहा जाता। भारत में कैसा नियम है? तो आप कहेंगे भारत में लिखित रूल है, उसी को कहेंगे लिखित संविधान है। अब एक बात समझे कि जिस नियम को क्या कहा जाता है, तो इस नियम का मतलब है, इसे कहा जाता है मौलिक अधिकार। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मौलिक अधिकार। भैया, बाबू, कलेक्टर, दरोगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को ही संविधान कहा जाता है। यह बातें दिमाग में नोट कर लीजिए। क्या है मौलिक अधिकार? क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। अब समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकार को हम लोग क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। बड़ा प्यार से मैंने पढ़ाया, समझ में आ गया होगा अब तक। व्यवस्था मतलब सिस्टम। भारत में कैसी व्यवस्था है, कैसी सिस्टम है? तो नियम का व्यवस्था है। कैसा नियम है? मौलिक अधिकार का है। और मौलिक अधिकार मतलब अर्थात कह सकते हैं संविधान का नियम है। तो संविधान किसे कहते हैं? मूल अधिकार का। हमारा राइट टू फंडामेंटल जो अधिकार हमको मिला है, हमारा जो अधिकार है, पानी पीने का अधिकार, मतलब जो अधिकार सही होना चाहिए, उसी कहते हैं मूल अर्थात मौलिक अधिकार। तो ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को संविधान कहता है। तो भारत में कैसा नियम है? संवैधानिक नियम है। भारत में कैसा नियम है? संवैधानिक नियम है और संविधान का नियम है। आइए कुछ और भी बात समझे थोड़ा हम लोग। तो संविधान हो गया। अब हम लोग लिखेंगे अगली बात संविधान के बारे में। जब आपने संविधान के बारे में छेड़ ही दिया तो मुझे बताना ही पड़ेगा। यह भैया आपका संविधान। संविधान का मतलब मूल अधिकार। संविधान का मतलब मूल अधिकार, अर्थात कह सकते हैं मौलिक अधिकार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये संविधान है अपना और ये संविधान मूल अधिकार है, जब ये संविधान है और संविधान क्या है? एक मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार में को कितने भागों में बांटा गया? तो संविधान के 2 भागों में बांटा गया। संविधान के कई प्रकार भैया? तो संविधान को देखा गया है 2। संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन संविधान है? एक है दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर। संविधान को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। कैसा संविधान? तो लिखेंगे दस्तावेज। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर। किस आधार पे? प्रकृति के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, यह दस्तावेज अर्थात जो लिखने पढ़ने वाला उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके आधार पर। दूसरा है लिखा है राजनीति की प्रकृति के आधार पर। दूसरा है राजनीति की प्रकृति के आधार पर। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा होगा कि आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया। अब इसी में जो आपका दस्तावेज है, इसे भी कहा जाएगा, इसे भी हम लोग क्या करेंगे? 2 भागों में बांट के देखेंगे। कहेंगे कौन कौन? तो आइए दिखा देते हैं कौन कौन। पहला है लिखित संविधान। पहला क्या आपका है? लिखित संविधान। तो लिख लीजिए लिखित संविधान। लिखित संविधान। और दूसरा है अलिखित संविधान। दूसरे नंबर पे जाएंगे तो क्या लिखेगा? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। भैया समझ में आ रहा ना? तो एक लिखित संविधान है और अलिखित। आप कहेंगे लिखित संविधान का एग्जाम्पल के तौर भारत और अमेरिका में है। ठीक है, तो कहाँ पर है? जैसे कहेंगे जैसे कहाँ पे? यूएसए पहले इसलिए लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखेंगे अमेरिका। अमेरिका लिखा जाएगा। क्यों अमेरिका लिखेंगे? क्योंकि भारत दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में हुआ। कब हुआ था? तो 1798 में। कब हुआ भाई? तो 1700 इतना में हुआ। ठीक है ना?
उसके बाद देखेंगे इंडिया का नाम आता है। इंडिया बोले तो भारत, अब भारत मतलब इंडिया। इंडिया का संविधान तो सभी लोग जानते हैं कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, यह बातें आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि यह है लिखित संविधान। अब बात आती है कि अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का तो अब बचपन से जानते ही हैं। अलिखित संविधान वहां पर जिसे कहते हैं ब्रिटेन में है। कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। याद करें कि ऐसा नहीं कि वहां पे लिखा ही नहीं गया संविधान, ऐसी बात नहीं है। देखिए जैसे हमारे यहाँ एक ही किताब में सब लिख दिया गया है, वहां पे एक ही किताब में नहीं है। राइट टू फंडामेंटल का अलग है, नागरिकता के लिए अलग किताबें बनाई गई है, किसी योजना के लिए अलग चीजें, मतलब अलग अलग दस्तावेज हैं, इसलिए एक में कंबाइंड नहीं किया गया और हमारे यहाँ एक ही में कंबाइंड कर दिया गया। ठीक, इसलिए इसे कहते हैं अलिखित संविधान। ये बात आपके दिमाग में उतर गया होगा। आइए दूसरा पूछें कि अब राजनीतिक की प्रकृति के आधार पर संविधान, ये संविधान कैसा होता है? तो यह संविधान भी दो प्रकार का होता है। दो कै प्रकार का होता है? तो कहेंगे दो प्रकार का होता है। पूछेंगे कौन कौन, तो कहेंगे कि एक एकात्मक सा है। कौन है? एक एकात्मक संविधान होता है। पहला क्या है, आइए इसको चेंज कर ले। एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, यह है आपका एकात्मक संविधान। और दूसरा है संघीय संविधान। इसे क्या कहते हैं हम लोग? संघीय, संघीय संविधान। अब संघीय संविधान का मतलब क्या है भैया? इसे कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे कहते हैं आपका क्या नाम है? इसे तो कहते हैं कि एकात्मक, जो सिंगल संविधान बात करते हैं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, या सिंगल संविधान वो संविधान होता है जहाँ पे पूरी की पूरी पावर केंद्र में होती है या एक जगह पे होती है, उसे कहते हैं एकात्मक संविधान। ठीक है, संघीय संविधान उसे कहते हैं जहाँ पे एक जगह पे केंद्र में तो होती है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा भी केंद्रीकरण होता है, अर्थात छोटे छोटे जगहों पे क्या है उसको, शासन को बांट करके काम करते हैं। जैसे भारत में देखे होंगे, एक कहाँ है? एक केंद्र में, अर्थात एक संघ में है, दिल्ली वाला सरकार जहाँ पे पार्लियामेंट है। उसी उसी तौर से दूसरे जैसी अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग राज्यों में भी सरकारें हैं। बट लेकिन किंतु परंतु क्या है कि अलग अलग भी सरकारें या चलती हैं। अब समझ में मेरी बात आपको आ गई होगी। यह बातें आप नोट कर लीजिए या स्क्रीन स्टार्ट मार लीजिए।